दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संध्या से मैं कौशल तिवारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल हरदोई में जिस तरीके से साइकिल चुनाव चिन्ह पर निशाना साधा, वह उनकी बौखलाहट का सबब तो नहीं है, क्योंकि तीसरे चरण के चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में सब कुछ साफ नजर आने लगा है। इन 3 चरणों के 150 से ऊपर सीट में से 2017 में भाजपा ने 100 से ऊपर सीट जीती थी, लेकिन इस बार महंगाई, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दे ने सब कुछ उलट पलट कर रख दिया है। शायद भाजपा का यह आक्रामक तेवर है या ये बौखलाहट है, यह तो जनता ही तय करेगी। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैरान हैं कि आतंकवादी साइकिल में बम रखकर विस्फोट क्यों करते थे। आतंकवादियों की पसंद साइकिल क्यों है, इस बात पर हैरानी जताते हुए प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से समाजवादी पार्टी पर सीधा प्रहार किया है, क्या इसका अर्थ है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की जमीन निकलने वाली है और अब नई रणनीति के तहत भाजपा सीधा हमलावर हो गई है। हालांकि समाजवादी पार्टी के लाल टोपी को लेकर भी रेड अलर्ट वाला बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे चुके हैं। ऐसे में भाषा की मर्यादा और झूठ, नफरत और अफवाह की राजनीति के भरोसे यदि उत्तर प्रदेश में फिर से सत्ता हासिल करने की कोशिश हो रही है, तो यकीन मानिए कि वहां के लोगों ने भी बदलाव के संकेत देना शुरू कर दिया। कल तीसरे चरण में जिन 59 सीटों पर चुनाव हुए, उसमें 2017 में भाजपा ने 49 सीटें जीती थी। 8 सीटें समाजवादी पार्टी के पास गई थी, 1 कांग्रेस और 1 बसपा के पास। लेकिन तीसरे चरण के जो रुझान है उसमें साफ दिख रहे हैं, दलित वोट तो बिखर जरूर रहे हैं, लेकिन पिछड़ा वर्ग और मुस्लिम वोट एक मुश्त यदि किसी एक ओर जा रहा है तो फिर सब कुछ आईने की तरह साफ है। इस चुनाव में भाषा की मर्यादा को जिस ढंग से तार तार किया गया, समाजवादी पार्टी को दंगाई बताया गया, लेकिन इस शब्द जाल में चुनाव आयोग भी उलझ कर रह गया है। उससे कार्रवाई की उम्मीद ही बेमानी है, क्योंकि राजनीति के इस दौर में जिस तरीके से नैतिकता का पतन हुआ है, यदि देश का प्रधानमंत्री की भाषा में मर्यादा नहीं है और वो झूठ बोलते हो, तो फिर किससे उम्मीद करे आदमी। क्या भाषा की मर्यादा इस देश के लोकतंत्र के लिए जरूरी नहीं है? बिल्कुल जरूरी है। याद कीजिए बंगाल का वो चुनाव, जब दीदी वो दीदी करके माखौल उड़ाने की कोशिश की गई थी, लेकिन वह असफल रहा। रेड अलर्ट भी जब असफल होने लगा, तो कल हरदोई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुराने मामले को फिर खींचना शुरू किया और स्पष्ट रूप से कहा कि समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल पर रखकर बम विस्फोट इस देश में होते रहे हैं। इसका क्या अर्थ है? आप एक नई तरह की राजनीति शुरू हो गई है। यदि कोई भाजपा का समर्थक नहीं है और वह हिंदू है, तो फिर भाजपा की नजर में वह हिंदू नहीं है, आरएसएस की नजर में वह हिंदू नहीं है।
ये किस तरह से हम देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। खुले तौर पर एक वर्ग विशेष को आतंकवादी, दंगाई और पता नहीं क्या क्या संज्ञा दी जाने लगी, लेकिन विपक्ष के लोग इसका प्रतिकार नहीं कर पा रहे हैं। खुलेआम यदि किसी एक समाज, किसी एक जाति और किसी एक वर्ग के लोगों को दंगाई कह दिया जाए और अपनी राजनीति को सत्ता के अनुकूल बनाने की कोशिश की जाए, तो फिर इस देश के लोकतंत्र में क्या बचा रह जाएगा। 3 चरणों के चुनाव ने जिस तरीके के संकेत दिए हैं, उससे भाजपा की बौखलाहट सामने आने लगी है। हम ये नहीं कहते कि ये पूरे के पूरे सीट भाजपा के प्रतिकूल हो गए, लेकिन जिस तरीके से पिछड़े वर्ग में सिर्फ यादव ही नहीं, कुर्मी, लोहार, विश्वकर्मा, राजभर सब एकजुट कल दिखाई दिए, तो यकीन मानिए कि जिस चुनाव में फैसले 200-500 वोटों में हो जाते हैं, उस स्थिति में उत्तर प्रदेश क्या एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा है। हालांकि योगी और मोदी के बीच वैमनस्यता भी किसी से छिपी नहीं है। गुजरात गैंग नहीं चाहता है कि योगी की सत्ता बने, ताकि 2024 के चुनाव में मोदी के बाद योगी का नारा बुलंद हो जाए। भाजपा की ये अपनी अंदरूनी लड़ाई है, लेकिन जिस तरीके से भाषा की मर्यादाओं को इस चुनाव में तार तार किया जा रहा है, विरोधियों को खुलेआम दंगाई, गुंडा और पता नहीं क्या क्या बताया जा रहा है, क्या यह स्वस्थ राजनीतिक परंपरा के अनुकूल है? आप एक बार जरूर सोचिए कि जो व्यक्ति भाजपा को पसंद नहीं करता है, वह हिंदू विरोधी कैसे हो सकता है, या वह हिंदू विरोधी क्यों बता दिया जाता है। एक बार जरूर सोचिए कि इस देश की राजनीति को किस दिशा में ले जाया जा रहा है, जबकि आसमान छूती महंगाई से मध्यम वर्ग की हालत खराब है। बेरोजगारी से युवाओं के सामने नए तरह का संकट खड़ा हो गया है। देश की आर्थिक स्थिति लगातार बदहाली की दिशा में जा रही है। किसानों के एमएसपी के मामले में अभी तक सत्ता किसी भी तरह का निर्णय नहीं ले पाई है। कल जहां चुनाव हुए, वहां बड़े पैमाने पर आलू की खेती होती है और आलू के किसानों को उसकी उपज की कीमत नहीं मिल पाती है। और यदि वे लोग सत्ता के खिलाफ चले जाते हैं और उन्हें हिंदू विरोधी बताया जाने लग जाए सत्ता, तो फिर देश किस करवट बैठेगा? क्या वाकई में यह उत्तर प्रदेश का चुनाव देश को नई दिशा देने वाला है? एक बार जरूर सोचिए। धन्यवाद।